नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 12वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 12वां अध्याय यानी भक्ति योग नामक ये अध्याय, जिसमें मात्र 20 श्लोक हैं। बहुत छोटा सा अध्याय है। इस अध्याय में भक्ति मार्ग पे विशिष्ट रूप से विचार किया गया है। भक्ति परमात्मा तक पहुंचने का बस सबसे सहज और सरल उपाय है। भक्ति का अर्थ है भजना, अपने आराध्य के नाम को। भक्ति है अपने आराध्य की लीला का चिंतन करना, मनन करना। भक्ति है अपने आराध्य की सेवा में सतत लगे रहना, उन्हीं के नाम का, गुण का, रूप का, कार्य का चिंतन करना, मनन करना, लगे रहना, सतत, एक क्षण भी नहीं चूकना। और जब व्यक्ति अनन्य भाव से अपने आराध्य की सेवा में लग जाता है तो निसंदेह वह परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और पिछले श्लोक में उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो अनन्य भाव से सतत रूप से मुझे भजता रहता है वो मुझको निसंदेह प्राप्त होता है, कोई संशय नहीं है। मन और बुद्धि दोनों को लगाना होता है। हर कार्य के प्रति जो मनन है, चिंतन है, वो उसी आराध्य का हो। हर कार्य के लिए जो निर्णय हो उसी आराध्य के लिए हो, तो आपका सारा कार्य, आपका सारा चिंतन, आपका सारा जीवन उसी के लिए हो। बस यही एक सूत्र है और कुछ भी नहीं है। आगे के श्लोक में जिस पे आज हम चर्चा करेंगे उसमें बहुत विशिष्ट बात कही है। आइए श्लोक को देखते हैं। श्लोक क्या कहता है, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे रोज की तरह। श्लोक कहता है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। कृष्ण जानते हैं कि मन लगाना इतना आसान नहीं है। मन बहुत तेज गति से भागता है। मन से ज्यादा तेज कोई भी पदार्थ, तत्व, वाहन, वस्तु नहीं है। मन सध गया तो आप सध गए। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। यदि आपका चित्त, आपका मन नहीं लग रहा है तो आप अभ्यास से लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, निराश मत होइए। अगर अभी आप बैठे हैं ध्यान के लिए, पूजन के लिए, मन कहीं और भाग रहा है और होता है, आपका मन हो सकता है कहीं नहीं जा रहा हो विषयों की तरफ, लेकिन पूजा करने बैठे, ध्यान करने बैठे तो जरूर बच जाएगा। ऐसी ऐसी जगहें, ऐसी ऐसी विषयों पे जाता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में, इस वस्तु के बारे में मैंने तो कभी सोचा ही नहीं और मेरे ध्यान में आ रहे हैं। ये मन की बड़ी विशिष्ट बात है। जितना साधोगे ये उतना ही भागता है। तो कहते हैं ये आसान नहीं है मन को लगाना, उसको अभ्यास करिए, निराश मत होइए, लगातार अभ्यास करते रहिए, जरूर मन लगेगा। करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। तो अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम।
अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में असमर्थ पाता है तो हे धनंजय, अपने अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। लगातार प्रैक्टिस करो। आजकल आपने देखे होंगे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं और वो सब भी जो बताते हैं सिर्फ मन को साधने की बात करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मन को साधना है अभ्यास के द्वारा। बहुत से लोगों के मन सधे होते हैं पूर्व जन्मों के संस्कार से, लेकिन किसी कारणोंवश वो संसार में विषयों में लिप्त हो जाते हैं, परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। उनके लिए तो पिछला श्लोक कार्य कर जाएगा। भूल गए थे रास्ता, भटक गए थे अपने उद्देश्य से, याद आया फिर चल पड़े। अभी तक उनका मन संसार में लगा था, याद दिला दिया किसी ने, रास्ता बदल दिया, परमात्मा में लग गया। उनके लिए तो पिछला सूत्र कार्य कर जाएगा, क्योंकि उनका मन लगा ही हुआ था परमात्मा में। वो तो देश काल और परिस्थितिवश भटक गए थे। जरा सा रास्ता दिखाया, वो अपने सही रास्ते पे आ गए, मन लगने लगा परमात्मा में। लेकिन जिनके मन में पहले से ही विषयों की आकांक्षा रही है, पहले से ही भटका रहा है, उनका आत्मबल पहले से ही बहुत कम रहा है और वो परमात्मा को नहीं पा रहे हैं, परमात्मा में अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं, उनके लिए ये सूत्र कार्य करेगा कि प्रैक्टिस कर, अभ्यास कर। रोज बैठ, 5 मिनट बैठ, 10 मिनट बैठ, 20 मिनट। आज 10 मिनट बैठते हो, कल 20 मिनट हो जाएगा, फिर 30 मिनट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा और परमात्मा में मन लगता चला जाएगा। तो जो उत्तम श्रेणी के साधक हैं, भक्त हैं, परमात्मा की तरफ चलने वाले राही हैं, उनके लिए तो पिछला सूत्र है। लेकिन जो मध्यम श्रेणी के हैं, जिनका मन संसार में भी है और परमात्मा में भी है, उनके लिए यह सूत्र है 9वां कि अथ चित्तम समाधातुम, कि अपने चित्त को न शक्नोसि मयि स्थिरम, कि मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो, तो अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय, कि अभ्यास योग के द्वारा, अभ्यास को भी एक योग कहा है, प्रैक्टिस कहा है, बार बार किसी कार्य को करना, तो अभ्यास योग के द्वारा तू मुझको प्राप्त कर सकता है। यह सूत्र है। और भक्ति में हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले वीडियोस में कि भक्ति मार्ग में भक्त अपने आराध्य का नाम जपता है, उसकी लीला का वर्णन करता है, उसकी लीला को सुनता है, यानी कि अपने आराध्य के किए गए कार्यों का और उनके गुणों का चिंतन करता है। तो जब व्यक्ति अपने आराध्य का, अपने परमात्मा के गुणों का, कार्यों का चिंतन करता है, मनन करता है, तो उसके अंदर भी वैसे ही गुण आने लगते हैं। कृष्ण को क्यों कहा जाता है या राम को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप उनको भजेंगे तो उन्हीं के जैसे गुण आएंगे। और कृष्ण अहंकारवश नहीं कहते कि तू मुझको भजेगा तो मुझको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर दया है, ममता है, करुणा है, और वो अपनी शक्तियों को, सामर्थ्य को, गुणों को जानते हैं। कृष्ण के अंदर अलौकिक गुण भी थे। वो सिर्फ एक मानव के रूप में नहीं आए थे, मानव के रूप में जरूर थे, लेकिन वो परमात्मा ही थे। उनके अंदर अलौकिक गुण भी थे, सामर्थ्य भी थे, ज्ञान भी था। भगवान श्री कृष्ण शस्त्र विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे। 17 बार जरासंध ने उनके राज्य में आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने अपने राज्य के किसी भी सैनिक या व्यक्ति को मरने नहीं दिया। खुद
अपने बड़े भाई बलराम के साथ लड़ करके जरासंध को खदेड़ा। अगर युद्ध विद्या में पारंगत नहीं होते तो कैसे कर पाते। कृष्ण स्थापत्य वेद में भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, स्थापत्य वेद के ज्ञाता थे। बहुत अल्प काल में बहुत सुंदर नगरी द्वारिका भी बसवाई, लोग आश्चर्यचकित थे। बहुत सुंदर व्यवस्था रही। आज भी वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं, पता भी पाए हैं कि समुद्र में जो द्वारिका डूब गई थी उसको प्रमाण भी मिल रहे हैं स्थापत्य वेद के ज्ञान के कारण ही। उनके अंदर एक विशेषता रही जिसे जान करके व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, पा सकता है। संगीत या गंधर्व वेद के भी ज्ञाता थे, चारों अंगों के ज्ञाता थे, चाहे संगीत हो, वाद्य हो, चाहे गायन हो, और चाहे उस नृत्य हो, सब में, सब विधाओं में वो पारंगत थे। नृत्य के बहुत बड़े ज्ञाता थे, महारास रचते थे, जिसको देवता लोग भी देखते थे। उस नृत्य को बंसी बजाते थे तो जड़ चेतन अर्थ चेतन सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो गीत संगीत और नृत्य का भी अद्भुत ज्ञान था उनके पास। चिकित्सा शास्त्र के भी ज्ञानी थे। युद्ध में दिन भर जब युद्ध करने के बाद अर्जुन के रथ के घोड़े थक जाते थे तो शाम अर्जुन तो फिर भी आराम करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाकर के अस्तबल में घोड़ों की मरहम पट्टी करते थे, उनकी मालिश करते थे, उनके घावों को ठीक करते थे। ज्ञान था चिकित्सा शास्त्र का, पशुओं का भी, तभी तो करते थे। संस्कार भी थे उनके अंदर। जब कभी अपने शहर के नगर के बाहर जाते थे, वापस आते थे तो सभी का अभिवादन करते थे, बड़ों का पैर छूते थे, छोटों को आशीर्वाद देते थे, लोगों से मिलते थे, जुलते थे। जो गरीब लोग होते थे या समस्याग्रस्त होते थे उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछते थे, उनका निराकरण करते थे। तो अच्छे प्रशासन या प्रशासनिक गुण भी थे। तो इतने सारे गुणों का जब व्यक्ति मनन करेगा, चिंतन करेगा, तो कैसे सामान्य अवस्था में रह सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो मुझको भजता है मुझी को प्राप्त होता है। तो अपना आराध्य, अपना जो गुरु होता है, देवता होता है, रोल मॉडल जो होता है, उसको बड़ा सोच के चुनना चाहिए। आजकल हम अपना रोल मॉडल इनको चुनते हैं, चाहे बॉलीवुड के एक्टर हों या कुछ ऐसे लोग हों जो अपने जीवन में ही बहुत पतित होते हैं, लेकिन हम फिल्मी पर्दे पर उनके बड़े बड़े कार्यों को देख के प्रभावित हो जाते हैं, रोल मॉडल बना लेते हैं अपना। हम भी वैसे ही हो जाते हैं, पतित। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जो रोल मॉडल बताए गए हैं वे वास्तव में रोल मॉडल थे या होते हैं। उन्होंने इतने महान कार्य किए हैं कि अगर उनके नाम का, गुण का कीर्तन किया जाए, जपा जाए, ध्यान किया जाए, चिंतन किया जाए, तो उनके जैसा हुआ जा सकता है। तो जब कृष्ण का चिंतन करोगे तो कृष्ण जैसे जरूर होगे, क्योंकि मन के अंदर असीम संभावनाएं होती हैं। मन जिसको चिंतन करता है उसी को प्राप्त होता है। जैसी मनसा वैसी दशा। कृष्ण को भजोगे तो कृष्ण के होगे, कंस को भजोगे कंस जैसे होगे। चुनाव आपका है। तो भक्ति मार्ग यही कह रहा है। कृष्ण इस सूत्र में यही कह रहे हैं कि अगर तू समझता है कि तेरे अंदर इतनी विल पावर है या इतनी क्षमता है
कि एक झटके में अपने रास्ते को बदल करके मुझको भज सकता है तो तू भज, उससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी तू अपने आप को उनसे कमतर पाता है तो अभ्यास का सहारा ले, निसंदेह तू मुझको ही एक दिन प्राप्त होगा। कृष्ण सारे ऑप्शन देते चले जा रहे हैं अर्जुन को, अच्छे ऑप्शन भी, उससे कमतर ऑप्शन भी, उससे कमतर। यह आपका चुनाव है, आप चुन लो। जो साधन, जो तरीका आपको मुफीद लगे, सही लगे, उस रास्ते को अपनाओ और पा जाओ उस परम को। कृष्ण का सिर्फ यही कहना है, तू मुझ तक पहुंच, मुझको ध्या, यानी मेरा चिंतन कर, मनन कर, उस परम के रास्ते पे चल। क्या रास्ता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपका चलना। तो इसलिए तमाम रास्ते बताते चले जा रहे हैं, कभी ध्यान का, कभी योग का, कभी भक्ति का, कभी कर्म का, कभी कुछ कभी कुछ। तो एक रास्ता ये भी बताया है, आगे के श्लोक में और ऑप्शंस देते हैं, लेकिन वो क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या तरीके होते हैं, इस पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।